सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर संदेह ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व कहां से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी विधि बतलाई गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज ने, हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर के तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया, पाणी ग्रहण किया। पानी ग्रहण जब कीन बैसा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र इत्यादि सब देवता हृदय में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाई जे दियो बहु भांति, पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो। का देहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर
संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण प्रिय, ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वरुदेव, सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि सांबु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव के चरणों में सिर नवाकर घर चली गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर बहुत सुंदर सीख दी। माता ने कहा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कात बरलोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। माता ने कहा कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतय विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनहु सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीनो कुसमय विचारी। फिर माता बोली कि विधाता ने संसार में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। इस प्रकार कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिनी मिल बेटी भवानी, जाई जननी उरी पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं
और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहूं दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी ने शव मांगने वालों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन यति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन ब्रस के। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यऊ खट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जय मारा। आगम निगम
प्रसिद्ध पुराना खन्मुख जन्नो सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान खन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जय गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सदा सर्वदा सुख पावहीं। स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा संसार जानता है। गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारु। बरनय तुलसी दासु किमी अतिमति मंद गमारु। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। नैननि नीरु रमावली टाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत प्रसन्न हुए। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। राम हिते सपनेहु न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरण कमलों में निष्कपट
विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव शाम को रघुपति व्रत दारी, बिनु अघ तजी सती यस नारी। पानु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्यावर रामचंद्र शंकर रिमुआ। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा। तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावै बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वो नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णं विशद तासु गुण गाथा। परम राम गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है।
जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसई तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद श्यावर रामचंद्र शंकर निउमा। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो काली मैया की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय। हर 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 महा